हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जो स्टडी स्कीम एंड सिलेबस है बीटेक का। पीटीयू के द्वारा दिया हुआ है। आईकेजी पीटीयू के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनका सिलेबस, मेन कैंपस पीटीयू का सिलेबस और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कैंपसेस का सिलेबस जो है सेम रहेगा। ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का है। मेनली यहाँ पर मैं सेकंड सेमेस्टर वाले सिलेबस पर फोकस करूँगी क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। सो लेट्स मूव into the video. जिन बच्चों का तो पहले था ग्रुप ए, उनका तो ग्रुप ए ही रहेगा, बट जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। और जिन बच्चों का था ग्रुप बी, उनका ग्रुप डी ही रहेगा और सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ ग्रुप बी वालों को पहले केमिस्ट्री वगैरह एंड ऑल दैट थिंग्स थी, वो अब ग्रुप ए वालों को बी वाले सब्जेक्ट हो जाएंगे, बी वालों को ए वाले हो जाएंगे। Let's move further. यहाँ देखिए, जैसे आपके अगर कॉलेज में पहले था ग्रुप ए, तो अब आपका ग्रुप ए ही रहेगा, बट आपके सिलेबस में सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। केमिस्ट्री आ जाएगी, केमिस्ट्री लैब आ जाएगी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आ जाएगा, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा, उसका लैब आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, लैब आ जाएगा, और एमपीडी तो आपको था ही। ठीक है। नाउ अगर हम आगे जाएं तो मैं सीधा सेकंड वालों की ही बात करती हूँ कि अगर हम जा रहे हैं ओके, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब हो गया, ये मैथ्स है, इंजीनियरिंग मैथ्स 2 ये है आपके सेकंड सेम में। हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने वैसे ही मेन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिए हुए हैं। मेन जो इसमें है वो क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है। ठीक है। इसके बाद लेट्स गो टू द सिलेबस, डिटेल सिलेबस की तरफ अगर हम जाएं, पार्ट ए में है यूनिट 1। पार्ट ए में है यूनिट 1। उसमें क्या है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट हो रहा है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, Echelon form of matrix, homogeneous and non-homogeneous system of linear equation, consistency and inconsistency of system of equation, Gauss elimination method, inverse of a matrix and Gauss Jordan method। मैं अपने इस चैनल पर जो मैथ है ना, मैथ्स फॉर पीटीयू बीटेक सेकेंड सेमेस्टर, ये सारा का सारा मैथ मैं अपने ही इसी चैनल पर कवर करवाने वाली हूँ। एवरीडे वीडियो आया करेगा। आप प्लीज़ कंसिस्टेंसी बनाए रखें सो दैट आपका जो थ्योरी पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का, वो आपका इसी चैनल से कवर हो जाए। ठीक है। और आपको अगर किसी और सब्जेक्ट रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पीटीयू के बीटेक के रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है। और इस चैनल पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। पहले हम बात कर लें सिलेबस की। सिलेबस में क्या है, यूनिट 2 है वेक्टर के रिलेटेड। वेक्टर में वेक्टर स्पेसेस है, वेक्टर स्पेसेस है, वेक्टर में सब स्पेसेस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, डायमेंशंस एंड बेसिस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी थ्योरम विदाउट प्रूफ, मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ईगन वैल्यूज, ईगन वेक्टर्स, केली हैमिल्टन थ्योरम, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, सिमिलर एंड डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस। ठीक है। इसके बाद में है
पार्ट 3 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है. ओके, formation of differential equation, solution of differential equation, initial and boundary value problems, solution of equation in separable form, equations reducible to separable form, exact differential equation, integrating factors, linear first order equations, Bernoulli equation, Riccati equation, Calorat equation, higher order differential equation with constant coefficient and variable coefficients, method of variation of parameters, method of undetermined coefficients, and finding particular integrals, application to electric RLC circuit, deflection of beams, simple harmonic motion, simple population decay model, orthogonal trajectories of a given family of curves. यूनिट 4 में है partial differential equation, formation of first and second order equation, solution of first order equation, Lagrange's equation, surface orthogonal to a given family of surfaces, non-linear first order equation, Charpit's method, higher order linear equation with constant coefficients. इतना सारा कुछ इसमें आ रहा है और इसमें रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं. ठीक है, मॉरिस डी वियर, जोएल हेस्की, फ्रैंक आर जियोडानो थॉमस, कैलकुलस 12th एडिशन, पियर्सन वालों की बुक है. ये ई क्रिसिग्स एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 8th एडिशन की बुक है. इसके अलावा माइकल डी ग्रीनबर्ग, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2nd एडिशन, आर के जैनर, एस आर के एयरगन, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नरोसा पब्लिकेशन, बी वी रमाना, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टाटा एमसी ग्रोहल, आर गर्ग मैथमेटिक्स खन्ना बुक पब्लिकेशन. ठीक है, ये था आपका मैथ्स का. मैं एक एक सब्जेक्ट पर रिस्पेक्टिवली सब पर एक एक वीडियो बना दूंगी कि आपका कौन सा क्या क्या सिलेबस है जो आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए पढ़ना है. एक और बात, जो ना आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए पढ़ना है वो आप ऐसे ना सोचें कि हम एक दिन पहले पेपर के पढ़ लेंगे. ऐसा नहीं होता है. आप अभी से तैयारी करें जो भी आपका पेपर है उसके लिए. और जो मैथ है ना, इसमें मैथ में हमने देख लिया कि हमारे पास 4 यूनिट हैं. ठीक है, वेट अ मिनट. मैथ्स था जो मैथ्स के अंदर 4 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4. ठीक है, यही आपको सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में आएंगे. ओके, और इनको मैं कैसे आपको कराऊंगी, जो फर्स्ट आपका है वो मैं आपको जनवरी के एंड तक मैं करवा दूंगी. हाँ, और जो बाकी यूनिट भी हैं वो भी आपको मैं जनवरी फरवरी मार्च तक मैं आपको ये 4 के 4 यूनिट करवा दूंगी. और मैं ना इसमें इस चैनल पर रिवीजन सीरीज़ भी चलाऊंगी सेमेस्टर 2 के लिए. सो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.